स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना यूएस, इन सारे जियोपॉलिटिक्स के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है साउथ एशिया में। देखिए क्या है, बांग्लादेश के अंदर इस समय शेख हसीना की सरकार है, लेकिन शेख हसीना की सरकार और यूएस के जो संबंध हैं वो काफी ज्यादा बदल रहे हैं। यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यूएस ने डायरेक्टली धमकी दी है, क्योंकि यूएस ने जारी किया है नया वीजा पॉलिसी। आप देख सकते हो, यूएस सेज will restrict visas of those seen to be undermining बांग्लादेश इलेक्शन। तो ये मामला है क्या बेसिकली, यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, भारत कैसे देखेगा इन चीजों को, भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा हो सकता है इस पूरे रीजन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको डिटेल से समझने के लिए, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे दोनों बैचेस, मॉर्निंग और इवनिंग बैच, ये यहां पर स्टार्ट हो गए हैं। अभी भी आपके पास मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इस बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी होती है एक सिंगल बैच में, वो आपको सब कुछ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 24 मई को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जैसे भारत के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, जैसे यहां पर एस जयशंकर साहब हैं, वैसे यूएस के अंदर जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने यहां पर अनाउंस किया न्यू वीजा पॉलिसी। और ये बेसिकली वीजा पॉलिसी है डायरेक्टली रिलेटेड टू बांग्लादेश। इसके अंदर बोला गया है टू सपोर्ट बांग्लादेश गोल ऑफ होल्डिंग फ्री फेयर इलेक्शन, मतलब कि बांग्लादेश के अंदर सही तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पीसफुल मैनर में हो, इसके लिए यहां पर हमने ये नई वीजा पॉलिसी लाई है। मतलब ये जो पॉलिसी है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश के बीच का जो रिलेशन है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आगे आने वाले महीने में बताया जा रहा है कि जब भी बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होगा तो वहां पर यूएस की काफी बड़ी निगरानी हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि शेख हसीना की जो सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया था यूएस के ऊपर कि यूएस गवर्नमेंट उनकी सरकार को गिराना चाहती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि आपको पता होगा भारत, इंडिया मतलब भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी और शेख हसीना, दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखोगे तो काफी अच्छा है। भारत काफी खुश है इस समय बांग्लादेश की सरकार से, उसके कारण मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है, उनकी जो सबसे बड़ी लीडर हैं खालिदा जिया, वो जब भी आती हैं तो वो उनका एक प्रकार से चाइना के साथ बेटर रिलेशन होता है। तो जाहिर सी बात है, भारत यही चाहेगा कि शेख हसीना की सरकार हो, लेकिन यूएस और बांग्लादेश के बीच में ये जो रिलेशन में बदलाव हुआ है, ये भारत के लिए समस्या खड़ा हो सकता है। यहां पर अगेन आप देख सकते हो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने बेसिकली पॉलिसी क्या निकाली है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी करंट ऑफिशियल हैं, फॉर्मर बांग्लादेशी ऑफिशियल्स हैं, रूलिंग पार्टी के, ऑपोजिशन पार्टी के, जुडिशरी से रिलेटेड उनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं, यहां पर यूएस का यह कहना है कि अगर इनमें से कोई भी मेंबर बांग्लादेश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड कराने में कोई भी बाधा डालता है, मतलब कि अगर मान लो शेख हसीना अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराती हैं बांग्लादेश के अंदर यूएस की नज़र में, तो उस केस में यूएस जो है वो शेख हसीना का जो वीज़ा है वो कैंसिल कर सकता है। मतलब कि उनको अगर यूएस जाना होगा तो वीज़ा नहीं देगा यूएस, ऐसा डायरेक्टली कहना है यूएस का। और ये पूरा ट्वीट में आप देख पाओगे कि यहाँ पर यही बोला गया है कि ये सारी चीज़ों से हम उभरने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये नई वीज़ा पॉलिसी लेकर आए हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ सालों से जो अपोजिशन पार्टी है इस समय बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया है शेख हसीना की सरकार के ऊपर कि शेख हसीना ने जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश के अंदर अपना शासन चलाया है वो एक प्रकार से अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह चलाया है। अपोजिशन पार्टीज को जेल में बंद करना, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रोपेगेंडा अपनाना, और इसी की वजह से अपोजिशन पार्टी की डिमांड है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट के रहते हुए जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि जब तक शेख हसीना की सरकार है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी इस चीज से काफी ज्यादा खुश है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत के अंदर आपको पता है 5 साल का टर्म होता है, वैसे ही वहां पर भी 5 साल का टर्म होता है, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। और बांग्लादेश में जनवरी 2024 में जो इलेक्शन है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा।
अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि शेख हसीना का रूल कैसा रहा है बांग्लादेश में, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, एक तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश के अंदर, जैसे भारत के अंदर लोकसभा है, लोअर हाउस है, उसमें इलेक्शन होता है। जैसे भारत में भी अगले साल मई के महीने में इलेक्शन होगा, मतलब अप्रैल मई पूरा जो इलेक्शन चलेगा, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है। पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था वो दिसंबर 2018 में हुआ था, मतलब 2019 से आप कह सकते हो सरकार है। तो यहां पर क्या है ना, बांग्लादेश में जो उनकी लोअर हाउस है उसको कहा जाता है जतिया संसद, ठीक है। और ये आप देख सकते हो यहां पर 350 सीट हैं। भारत के अंदर आपको पता है लगभग 545 सीट्स हैं हमारे लोकसभा के अंदर, वैसे ही वहां पर 350 सीट्स हैं। और वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो है आपका अवामी लीग। ये आप देख सकते हो उनके पास 304 सीट हैं। सोच के देखिए, 350 में से 304 सीट हैं। और उसी की वजह से जो शेख हसीना है उसी पार्टी से बिलोंग करती हैं, उनकी हेड है अवामी लीग की। और आप देख सकते हो पूर्ण बहुमत है पूरी तरह से। एक्चुअली क्या है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है खालिदा जिया की, इनके पार्टी का नाम है बीएनपी। बीएनपी का मतलब हो गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो बीएनपी ने बेसिकली क्या किया था कि बॉयकॉट कर दिया था पिछली बार इलेक्शन, और उन्होंने कहा था कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे क्योंकि शेख हसीना फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रही है। तो ओवरऑल आप यूं समझिए कि शेख हसीना ने अपने पूरे रिजीम के दौरान, और मैं आपको बता दूं ये तीसरा टर्म है शेख हसीना का, 2009 से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना इस समय। तो उनके ऊपर आरोप ये बेसिकली लगाया गया है कि उन्होंने जो इस्लामिस्ट जो पार्टीज हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन किया है। जो जमाते इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको यहां पर बैन किया है। एक ऐसा कोड बनाया है जिसमें एक्चुअली क्या हुआ था आपको पता होगा, मुजीबुर रहमान वो शेख हसीना के फादर थे जिनको यहां पर जो है मारा गया था। आपको पता ही होगा 1971 का वॉर, हम सबको पता है, बांग्लादेश अलग हुआ था। तो उस समय यहां पर किसने धोखा दिया था बांग्लादेश को, उनको लेकर पूरा एक ट्रायल चला बांग्लादेश के अंदर, कई लोगों को यहां पर सजा सुनाई गई। तो इसकी वजह से बोला गया कि शेख हसीना एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी है, ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी है, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया है। इसकी वजह से ऑपोजिशन पूरी तरह से बौखला गया है। यहां पर खालिदा जिया इस समय, मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हो वो इस समय हाउस अरेस्ट पर हैं। उनको भी सजा सुनाई गई है लेकिन जेल में नहीं है, उनको अभी हाउस अरेस्ट रखा गया है। और इन सारी चीजों के बावजूद भी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो अगला जो चुनाव होना है 2024 में जनवरी के महीने में, उसके लिए जोर शोर से पूरी तैयारी कर रही है कि इस बार वो बॉयकॉट नहीं करेंगे, इस बार वो जमकर लड़ेंगे और पावर में आने की कोशिश करेंगे। मई 23 को, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही जो है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, उन्होंने पूरी तरह से प्रदर्शन किया ढाका के अंदर। यहां पर एलिगेशन लगाया एक प्रकार से कि शेख हसीना की सरकार पूरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो दोनों पार्टीज के बीच में एक प्रकार से काफी ज्यादा अंतर विरोध आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इस समय बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि शेख हसीना की जो सरकार है वो किसी भी प्रकार का डिसेंट क्रिटिसिज्म इसको नहीं रहने देती, और जो भी डिसेंट और क्रिटिसिज्म करता है शेख हसीना की सरकार को, उनको जेल में बंद करा दिया जाता है। ऐसा ऑपोजिशन का आरोप है। यहां पर पिछले साल बताया गया कि शेख हसीना ने एक ड्रैकोनियन कानून बनाया था, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, और इसी के तहत एक जर्नलिस्ट को भी जेल में बंद कर दिया गया था। तो इन सारी चीजों में क्या हुआ है कि जो यूएस का ये पूरा नया वीजा पॉलिसी आया है, इसको ऑपोजिशन ने खुलकर स्वागत किया है, क्योंकि ऑपोजिशन यही डिमांड कर रहा था, वो यही कह रहा था लंबे समय से कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और यूएस का स्टेटमेंट यही आ गया कि कोई भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देगा तो हम उसका जो वीजा है वो कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा एक प्रकार से आप कह सकते हो कि धमकी दिया गया है डायरेक्टली यूएस की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ये नया वीजा पॉलिसी अपनाया गया, इसको लेकर जो शेख हसीना की पार्टी है उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया, कहा कि यूएस इस तरह से नहीं कर सकता। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर जो यूएस की एम्बेसी है ढाका में, बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने यहां पर कहा है कि देखिए, हम किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। वी सपोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द न्यू वीजा पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट वीजा टू दोज हु अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे वो बीएनपी हो या फिर अवामी लीग हो या फिर जतिया दूसरी पार्टीज हो, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा यहां पर यूएस का कहना। तो यूएस का कहना है कि हम कोई शेख हसीना की सरकार के खिलाफ नहीं है, ये चीज सभी के लिए है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बांग्लादेश में एक पैरामिलिट्री फोर्स आप कह लो, इसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन। ये बेसिकली एक एलीट एंटी टेररिज्म पैरामिलिट्री फोर्स बनाया गया था, और इसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं वायलेशंस के, राइट्स वायलेशंस के, और कई लोगों को जेल में बंद कर देना, कई लोगों को गायब करवा देना। ऐसा इस
इस फोर्स के ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो इसीलिए यूएस ने क्या किया था, 2021 में यहां पर सैंक्शंस लगा दिया था रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर यूएस ने। और इसीलिए मैं आपको बता भी दूं कि बांग्लादेश काफी कोशिश कर रहा था भारत के माध्यम से, भारत को कह रहा था कि आप प्लीज यूएस को बोलिए कि ये जो सैंक्शंस वगैरह लगाया गया है रैपिड एक्शन बटालियन के ऊपर, ये ना लगाया जाए। ठीक है, वो एक अलग पूरा मामला है, क्योंकि अभी आपको याद होगा ना कि बांग्लादेश ने 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट का जो एक्सेस है वो दिया है भारत को, और उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये चाहता था कि भारत एक प्रकार से बात करे यूएस से कि ये जो सैंक्शंस वगैरह है वो ना लगाया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि देखो यूएस का ये जो पोजीशन है बांग्लादेश इलेक्शन को लेकर, ये भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है। क्योंकि भारत क्या चाहता है, न्यू दिल्ली यही चाहता है कि शेख हसीना की सरकार बनी रहे, क्योंकि खालिदा जिया अगर किसी भी प्रकार से सत्ता में आती हैं वापस बांग्लादेश में, तो ये एंटी इंडिया का जो स्टैंड उनका हमेशा से रहा है वो हो सकता है उसको वो कंटिन्यू करेंगी, और वो चाइना के काफ़ी नज़दीक चली जाएंगी। ये हमेशा कई बार देखने को मिला है जब भी वो पहले पावर में रही हैं। तो भारत यही चाहेगा कि यहाँ पर शेख हसीना वो सत्ता में बनी रहे। लेकिन यूएस का ये जो वीज़ा पॉलिसी आया है, बांग्लादेश को एक प्रकार से जो धमकी दी गई है, उसमें भारत हो सकता है चुपचाप रहे, कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि भारत अब क्या कर सकता है इस चीज़ में। भारत का जो प्रेफरेंस है वो मैंने आपको बताया, जैसा भारत चाहता था कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जो असामाजिक तत्व हैं, जिस तरह से मिलिटेंसी और अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की जाती हैं, उनको उसका ख्याल रखा है कहीं ना कहीं शेख हसीना ने। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो कई बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने पर्सनली मुलाकात की है शेख हसीना से, और जो भी भारत के कंसर्न्स हैं उसको शेख हसीना ने एड्रेस किया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप बांग्लादेश के अंदर देखोगे तो जिस तरीके से शेख हसीना ने भारत की मदद की, उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। जो नेशनलिस्ट लोग हैं बांग्लादेश में वो बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप भारत के साथ क्यों जा रहे हो, नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अपनाते हैं, ऐसा बांग्लादेश के कई लोगों का कहना है। और इसी की वजह से वो शेख हसीना का विरोध करते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी कोशिश किया गया था कि कई जो मामले हैं दोनों देश के बीच में वो सुलझाए जाए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो लैंड के राइट्स वगैरह हैं, लैंड ट्रांजिट राइट्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को लेकर भी जो है भारत को काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश जो चाहता था कि तीस्ता वाटर जो है वो सुलझाया जाए, वो अभी तक सुलझ नहीं पाया। और यही कारण है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उनके ऊपर घर में आरोप लगता है कि वो ज़्यादा दे रही हैं भारत को, और उनको जो तीस्ता वाटर वगैरह जो मिलना चाहिए था, ये सारी चीज़ें उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। खैर अब देखना होगा, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि पिछले कुछ सालों में तो भारत और यूएस दोनों एक साथ थे कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रहेगी तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस और चाइना के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब यहां पर आई डोंट नो क्या हुआ है, बट यूएस ने बहुत ज्यादा टफ स्टैंड दिखाया है बांग्लादेश के ऊपर। तो अगर यहां पर कुछ भी होता है तो इसको लेकर भारत की जो डिप्लोमेसी है उसमें एक बड़ा चैलेंज आ सकता है। देखना होगा कि भारत इससे कैसे निपट पाता है, क्या होगा आगे। बट आई होप कि जो पूरा मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि लाल बाग फोर्ट बहुत फेमस है, ये कौन से देश में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC का कोई भी बैच आपको लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।